गैस लोड शेडिंग हो रही है, सर्दियाँ जैसे हल्की सी बारिश पड़ेगी तो गैस गायब हो जाएगी। जब खाने का टाइम होता है तब नहीं आती, इसका मतलब आती ही नहीं है। गाड़ियों में जो गैस डलती है वो भी नहीं मिल रही। जब तक नवाज शरीफ था ना वक्त तक गैस लाजमी आती थी। दुनिया से बातें कर रहे हैं, हम अमेरिका से जंग कर लेंगे, हम गुलामी नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, और पाकिस्तानी को गैस तो आपने दी नहीं है। जॉयलैंड पाकिस्तानी मूवी है, इंटरनेशनली रिलीज हुई है लेकिन पाकिस्तान में बैन कर दी गई है उसकी। वाकई बैन होनी चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है, उससे माशरे के ऊपर बुरा असर पड़ता है। जब पूरी दुनिया ने बैन नहीं किया तो पाकिस्तान कौन होता है उसको बैन करने के लिए। आपने 30 साल लूट लिया है और बस करें। खुद ही कानून पास कर रहे हैं, मूवी बनी है उसको बैन कर रहे हैं, ये दोगली पॉलिसी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिरा महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं मूवी जॉयलैंड के ऊपर। जॉयलैंड को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है, इंटरनेशनली उसने विन किए हैं बहुत से अवार्ड्स अपने नाम किए, कांस फिल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड अपने नाम किया। ऐसी मूवी को पाकिस्तान में बैन करने की वजूहात क्या है और क्या आवाम जानती है कि क्यों किन वजूहात की बिना पर मूवी बैन हुई, और ये भी जानेंगे साथ साथ कि क्या ये एक सही अमल था या नहीं था। इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा मसला गैस लोड शेडिंग, सर्दियों का आगाज़ है और गैस लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका है। अब आपसे जानेंगे कि गैस लोड शेडिंग के हवाले से क्या किया जा रहा है, उनकी क्या राय है और अल्टरनेट वेज कौन से जो है वो अपनाए जा रहे हैं, और हुक्मरानों से क्या चाहते हैं कि गैस के हवाले से क्या किया जाए। अब आप की तरफ बढ़ते हैं और अपने सवाल के जवाब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम हसाम। हसाम, मुझे ये बताएं, जॉयलैंड मूवी जो है वो पाकिस्तान में बैन कर दी गई, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज़ हुई और बहुत से अवार्ड्स भी जीते, वजह पता है आपको? नहीं, मेरे इल्म में नहीं। आपने कोई ट्रेलर या कुछ सुना इसके बारे में? नहीं, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना, ना मैंने अभी ट्रेलर देखा है। तो हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से बैन की गई हो। ट्रांसजेंडर के ऊपर एक ये मूवी बनाई गई है, उसमें हुआ ये है कि एक आदमी को एक ट्रांसजेंडर औरत से प्यार हो जाता है, तो ये सारी स्टोरी लाइन है। क्या अवेयरनेस होती है? आपको लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे सोसाइटी के जो रूल्स है, या सोसाइटी के जो रूल्स है वो तो स्ट्रिक्ट है ही, लेकिन जो अप्रूव करता है सेंसर बोर्ड, उनको थोड़ी अपडेट करनी चाहिए या तब्दीली लेके आनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे माशरा चेंज हो रहा है लोगों को एजुकेट करना मूवीज़ के ज़रिए जो है वो जारी है। हमारे जो बैठे हुए हैं, हेड बैठे हुए हैं, उन्होंने तो क्या चेंज करना है, वो तो खुद ट्रांसजेंडर एक्ट पे एक बिल भी पास कर रहे थे, तो ये इशू तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। तो आई थिंक सो इसके अलावा कोई इशू हो सकता है, क्योंकि ये तो खुद चाह रहे हैं कि बिल पास हो जाए। तो ये मैं इस बारे में कोई डीपली तो नहीं जानता, लेकिन इनको नॉलेज नहीं है जॉयलैंड के बारे में, ज़्यादा सुना नहीं। पाकिस्तान में मूवीज़ पहले ही बहुत कम बनती है, लेकिन अगर कोई बन गई है तो उसको बैन कर दिया गया। वजह जो है आवाम को वाज़ेह तौर पर बताई जानी चाहिए। गैस लोड शेडिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, कितने घंटे गैस गैस आती ही नहीं, जाना गया बिल्कुल नहीं आती? जब खाने का टाइम होता है तब नहीं आती, इसका मतलब आती ही नहीं है। कितने बजे खाना खाते? मैं तो जब उठ जाऊँ। कब उठते हैं? ये तो यूनिवर्सिटी के टाइम के मुताबिक है, जितने बजे लेक्चर हो उस हिसाब से उठना होता है। तो क्या घर में फिर एलपीजी यूज़ हो रही है, कर क्या रहे? एलपीजी सिलेंडर। हुकूमत से आप डिमांड करना चाहेंगे या ज़रा? हुकूमत से तो मैं ये डिमांड करना चाह रहा हूँ कि काइंडली आप फ़िलहाल तो जान छोड़ें, इलेक्शन करवाएं, उसके बाद जो नए आएंगे, क्योंकि इन्होंने ना तो मुआहदे किए हैं, जो पहले किए हैं वो भी कैंसिल किए हैं, ठीक है। ये क्या कि जी महंगे रेट्स हैं, ये है, हालांकि पाकिस्तान की अपनी गैस है फिर भी नहीं मिल रही, तो ये अफसोस की बात है। पाकिस्तान की अपनी गैस है, वो कहाँ पे है? ये आप बलोचिस्तान वाली साइड पे चले जाएं, उधर से सुई के मकाम से गैस ही निकल रही है, तो पाकिस्तान की गैस है। कुछ ये कतर से ले रहे हैं या दूसरी कंट्री से जो पाइपलाइन के ज़रिए आ रही है, जिसको आप शंघाई मुआहिदा भी कह सकते हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट को चाहिए, उनको सोचना चाहिए। अगर वो नहीं सोचते तो फिर खुदारा ये मुल्क की जान छोड़ी जाए तो बेहतर है। चलें जी, आवाम को कोई मैसेज? आवाम को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि काइंडली जब भी इलेक्शन हो सोच समझ के, जिसको भी लाना हो सोच समझ के लाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? इस्लाम, मेरा नाम वकार है। वकार साहब, क्या करते हैं? स्टूडेंट है। जॉयलैंड मूवी बैन कर दी गई पाकिस्तान में, क्या कहेंगे? मूवी बैन कर दी गई है, ये मतलब काफ़ी गलत है, क्योंकि हम देखें हम लोग यूथ है, गूगल हिस्ट्री आप चेक कर लें, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी मीडिया से हूँ।
तो ये है माशाल्लाह, आपको देखते भी हैं, आप सीनियर हैं आप हमारी। तो जो आप जॉयलैंड पे सवाल कर रही हैं, तो आप खुद देखें ना कि हमारे मास्टर में इसको क्या नहीं है, सब कुछ ही है। आप गूगल आप कह रही हैं चेक कराएं, इट्स मीन के गूगल पे मैं सब कुछ देख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की मूवीज़ जो कि अवेयरनेस का एक ज़रिया बनती हैं, कि हम लोग इधर देखते हैं कि खुसरे फिर रहे हैं, ट्रांसजेंडर फिर रहे हैं, इन पे आवाज़ें भी कसने वाले हम ही हैं, इन पे गलत जुमले कसने वाले भी हम हैं। जब साइड लेने की बारी आएगी तब हम ही इनके लिए आवाज़ भी उठाएंगे कि जी गलत है। तो मतलब कि या तो फिर को भी आप इस तरह की चीज़ें बंद कर दें, और अगर ये चीज़ें हैं तो फिर इस तरह की मूवीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि हमारे नौजवान को पता लगे कि क्या राइट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। वही बात है कि अगर हम यहाँ ट्रांसजेंडर को जा रहे हैं तो हम उसको वाजे तो कसें कि खुश रहा है और ऐसे है, लेकिन जब हमें नॉलेज के लिए एक मूवी बनाई जाए कि क्या डिफरेंस है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह वो लोग यहाँ पर अपनी रहन सहन गुजार रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी जो हुकूमत है वो नहीं हमें उस तरह का नॉलेज फराहम करेगी, ठीक है। आप अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है बेसिकली मूवीज़। जब हमारे टॉक शोज़ में ये डिस्कस हो सकता है कि जो शख्स है वो जाएगा आईडी कार्ड बनवाने और ख़ुद ही बताएगा कि उसका दिल कर रहा है, उसको फीलिंग आ रही है कि वो बंदा है या बंदी है, तो वो अपना आईडी कार्ड के ऊपर जेंडर लगवाएगा विदाउट एनी मेडिकल रिपोर्ट। तो फिर मूवीज़ बनाने में क्या जाता है। गैस लोड शेडिंग हो रही है, सर्दियाँ, गैस तो लोड शेडिंग हो रही है, कितने घंटे? इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, बट ये है कि जैसे ही हल्की सी बारिश पड़ेगी तो गैस गायब हो जाएगी। जहाँ मूड बनेगा कि पकोड़े समोसे खा रहे हैं तो गैस आपको नहीं मिलेगी। जहाँ अम्मी को कह देंगे अम्मी पराठा पका दें, आज आलू वाला दिल कर रहा है, तो अम्मी का पहला ये होगा कि बाहर से ले आओ, गैस नहीं है। तो ये तो घर वाले कहते नहीं सिलेंडर यूज़ करते, कहते नहीं जाओ ज़रा सिलेंडर में फिलिंग करा के लाओ गैस की। वही रह गया हम सिंगल लोगों के लिए कि लोग इस वक्त सर्दी के मौसम में एंजॉय करते हैं पार्टनर्स के साथ, और हम लोग सिलेंडर उठा के फिर रहे होते हैं कि इसमें गैस भरवा लें। तो ये कोई अब न्यू चीज़ तो नहीं रहेगी, हमारे आने वाली जनरेशन है, सबको पता है कि गैस तो एक ये ऐसी घर की चीज़ें बन गई हैं कि आपको नहीं मैसर होती, नहीं मिलती। कि एक चीज़ होता है ना कि गैस जाए, और हम आप देखें अगर आप मेन स्ट्रीम पे इस वक्त मुल्क के हालात किस तरफ हैं और हम ये गैस आ रही है नहीं आ रही इसके सवाल कर रहे हैं, तो इट्स मीन के ये हमारे आम रूटीन की चीज़ें बन गई हैं जिनसे हम वाकिफ़ हैं। हमारे घर में बच्चे को भी पता है कि वो ये नहीं पूछेगा कि हमें भूख लग रही है, वो पूछेगा हमें गैस आ रही है तो रोटी पका दे। तो ये चीज़ें नॉर्मल हो गई। माइंड सेटअप हो चुका है जी, दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम गैस में फंसे हुए। बिल्कुल ठीक है, निशानदेही की। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, अवाम की राय आप जान रहे हैं, हमें बताया कि आपको क्या लगता है जॉयलैंड मूवी जो है उसको बैन करना पाकिस्तान में दुरुस्त था या नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, मोहम्मद नदीम। नदीम साहब, जॉयलैंड मूवी को जो है बैन कर दिया गया पाकिस्तान में, इस हवाले से क्या? जॉयलैंड मूवी आप बताएंगे? वो ट्रांसजेंडर से प्यार हो जाता है एक बंदे को, ट्रांसजेंडर वुमेन, पाकिस्तानी मूवी। अच्छा, पाकिस्तान में ही बैन कर दिया गया उसे, वजह होगी कुछ ना कुछ वजह होगी। आपको लगता है कि सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए जो है ऐसी मूवीज़ बनाई जानी चाहिए, क्योंकि उसको बहुत से जो है अवार्ड्स मिले इंटरनेशनल। अच्छा, इंटरनेशनली अगर उसको काफ़ी हाईलाइट किया गया है तो फिर तो मेरा ख्याल में नहीं चाहिए हुकूमत को ना उसको बैन करना नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, गैस लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ, सर्दियाँ? गैस की लोड शेडिंग तो है पाकिस्तान में, शुरू से है, आपको भी पता होना चाहिए उन चीज़ों में। कितने घंटे गैस जाती है? 24 घंटे में बामुश्किल 2 से 4 घंटे। 4 घंटे। तो कौन सी हुकूमत में ज़्यादा गैस जाती है? किसी भी हुकूमत में ज़्यादा नहीं है, ये पाकिस्तान का बेसिकली शुरू से इशू रहा है। और कभी कह रहे हैं ईरान से आ रही है गैस, कभी सुनने में आता है जी अज़रबैजान से ले रहे हैं, कभी सुनने में आता है कहीं से ले रहे हैं। तो बस वही बातें ही हैं, अभी तक वो अमल दरामद है नहीं पाकिस्तान। इसीलिए तो यहाँ पे ना ये लोग हम लोग पीछे जा रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। हम फैसले लेते हैं, ज़हन में भी होता है, लेकिन अमल दरामद नहीं होता किसी भी चीज़ पर। तमाम को लारे लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हुक्मरानों से कोई डिमांड करेंगे कि गैस भेज दें? LPG यूज़ करते हैं आप? जी बिल्कुल। मेरे तो घर में, मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में गैस नहीं है। कनेक्शन लगवाने गए हूँ जी 3 साल बाद, अब 3 साल का भी कह रहे हैं 5 साल के बाद आपको कनेक्शन मिलेगा, वो भी बड़ी भाग दौड़ करके। कनेक्शन भी ऐसा मिलना है जिसमें गैस बाद में नहीं आनी। आवाम को कोई मैसेज देंगे, हुक्मरानों को? जी, हुक्मरानों के लिए यही है कि खुदारा आवाम के लिए सोचें, आवाम यकीन माने, आवाम का बहुत ही बुरा हाल है, और अपनी लड़ाइयाँ छोड़ के पाकिस्तान के लिए कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम मुस्तकीम है। मुस्तकीम, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, सर्द मौसम है, गैस आ रही है घर में? बहुत अच्छी गैस आ रही। गैस तो बिल्कुल भी नहीं है। सुबह खाने के बगैर काम पर आते हैं, चाय भी नहीं पीते घर में, इधर सुबह खाली पेट पे जॉब करते हैं, और सुबह की अभी तक मेरी एक कस्टमर ने मेरे से एक सूट भी नहीं लिया। मैं बहुत रो रहा हूँ, अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया, जो मैं इस टाइम परेशान हुआ हूँ। परेशान हुए हैं तो गैस क्यों नहीं आ रही घर में? कितने घंटे लोड शेडिंग होती है?
गैस तो अभी मेरे ख्याल से सुबह की गई अभी तक तो आई नहीं है, तो अभी घर जाऊंगा रात को 12 बजे तक जाके गैस आती 2 बजे। हमारे घर जो राइट टाइम है उनका 2 बजे तक गैस आती है। अब घर जाऊंगा 2 बजे रोटी खाऊंगा, फिर जाके मैं सोऊंगा, फिर सुबह 10 बजे काम पर पहुंचना था। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो इंसान, आपको पता है जिधर भी जॉब करता है वो कहता है मैं लेट ना हूँ, टाइम से पहुँचूँ। टाइम से उसकी पाबंदी होगी तो अगले इंसाफ वगैरह खुश होते हैं। जब टाइम से नहीं वो पाबंदी तो साहब वगैरह गुस्सा करते हैं, फिर जॉब का मसला बन जाता है। फिर कहीं आपका मसला बन जाता है। मुझे ये बताएं कि क्या एलपीजी यूज़ करिए, सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि 2 बजे तो अब क्या घर वाले 2 बजे रात को खाना बनाते हैं। ज़हरी घर है, सिलेंडर यूज़ करने से सारे घर वाले डरते हैं। सिलेंडर फ़िलहाल अभी कोई भी नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी गैस जो दूसरी है पंप वाली गैस, गाड़ियों में जो गैस डलती है वो भी नहीं मिल रही, क्योंकि आजकल हालात बहुत ख़राब है। आगे नवाज शरीफ ने जो कहा था वो भी नहीं पूरा कर रहा। इमरान खान आया, उसने कौन सा 5 साल में कौन सी तब्दीली आई है? मैं आवाम से ये पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी तब्दीली आई है? इमरान खान ने कौन सी ऐसी चीज़ की तब्दीली की है जो इधर बैठा हुआ है? वो भी उसने फैर वजह, वो भी कह रहा है मुझे फैर लगे, उसको झूठ, कौन से फैर लगे? सारे झूठ बोल रहे सारे। वीडियो उन्होंने दिखा दी, वैसे नहीं दिखाई वीडियो जो है आई गेस आपने सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हुए नहीं देखी, जिसमें इमरान खान साहब की पट्टियां तब्दील की जा रही है और प्रॉपर साथ में एक डॉक्टर मौजूद है, वो साथ में बता भी रहा है। आपने वीडियो नहीं देखी? मैम वीडियो तो देखी। वीडियो अगर मैं इस तरह कहूँगा कि शान को गोलियां लगती रहती हैं, आपने पुरानी ज़माने में फिल्में देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा फिल्में देखी, काफ़ी लोगों ने फिल्में देखी हैं। ऐसा होता है कि कुछ ऐसी शल्ले वाली गोली लगती है जो टमाटर में रख के मारते, कोई केचप रख के गोलियां मारता है, ऐसा लगता है कि अब वाकई गोली लगी। वो जहरी गोलियां तो नहीं लगी। इस तरह तो मैं भी कह दूँ मेरे पैर में गोली लगी, कोई ना कोई ऑपरेशन करके बैठ जाऊँ, कोई ना ऐसा अपना खुद जाके ऑपरेशन करा के, मैं कहूँगा ये तो ऐसा आपने काफ़ी लोग देखे मांगने वाले कि काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ बैठे करके, कोई टांग साड़ के बैठे थे, कोई ऐसे टांग में किसी की ये ड्रामा हो रहा है आपके? ये ड्रामा है। मैं जहरी कहता हूँ, मैं इमरान खान से नफरत करता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि ये ड्रामा है। अच्छा, शुरू हम गैस से हुए, एंड अप आप इमरान खान साहब की नफरत में आ गए। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम है, उनसे जरा डिमांड कर दे कि गैस आपके घर आनी चाहिए ताकि आप वक्त पे काम कर सकें। मैं तो ये भी पहले कह रहा था बात कि जब तक नवाज शरीफ था ना, वक्त दिगर गैस लाजमी आती थी। कौन से सन में जाती थी वो? मैं सन 2014 या 15 की बात कर रहा हूँ। 24 घंटे गैस आती? 24 घंटे गैस आती थी। रात को जाती थी 12 बजे गैस। उस टाइम सारे सो जाते थे। 12 बजे जाती थी, रात को 3 बजे जाके गैस आती थी। उस टाइम हमने लोगों ने कुछ भी नहीं करना था। उस टाइम सारे लोग ही खाना खा खू के अपने घर में आराम सुकून से सो रहे होते थे। ये वहाँ पागल है आज उसके पीछे। तो शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं ला रहे जल्दी गैस? उनके भाई तो बहुत 2014 में जल्दी गैस लाते। मैम अगर जब तक इमरान खान ही पीछा छड़ेगा वब तक नवाज शरीफ नहीं आएगा। मैं तो कहता इमरान खान को बिठा दो, नवाज शरीफ को बिठाओ अपनी जगह पे। देखना ना पेट्रोल उत्ते जाएगा ना कुछ। अब पेट्रोल का रेट देख लें जाके। इमरान खान को कहे ना जो आपने कहा था इंशाल्लाह 5 साल के अंदर तब्दीली आएगी, मुझे दिखाएं कहाँ पर तब्दीली आई है। ख्याल में आवाम को कोई मैसेज? मैं तो वहाँ को कहूँगा सारी बेवकूफ़ी कर रहे हो, घर जाके अपने बच्चों को घर बिठा के रोटी शोटी खाओ, जो आराम सुकून से खा सकते हो खाओ, अच्छी कमाओ, अच्छी याशी करो, इनके पीछे कोई ना जलील हो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज़ हमना। हमना क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। कौन सी क्लास? मैं 3rd ईयर में हूँ। 3rd ईयर में है, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जॉयलन मूवी के बारे में सुना पाकिस्तान में बैन कर दी गई है, कांस में भी जो है उन्होंने अवार्ड विन किया और बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स विन किए, लेकिन पाकिस्तान में बैन है, क्या कहेंगे? आई थिंक अगर उन्होंने बैन किया है तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, तो ही उन्होंने बैन किया है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में बैन ही होनी चाहिए इस तरह की मूवीज़ जो ज़्यादातर मोस्टली जो वल्गर्स होती हैं। इसके अलावा जो भी इस तरह की नॉन मुस्लिम्स जिसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये आई थिंक बैन होनी चाहिए। बैन होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें जो है आपको लगता है पाकिस्तान में नहीं चलनी चाहिए? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि स्टेज शोज़ जो है वो बैन होने चाहिए, वल्गैरिटी, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि पाकिस्तान में बैन होनी चाहिए? 2-3 मेंशन। आई थिंक मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ें हमें बैन करनी चाहिए जो बिल्कुल ही नॉन मुस्लिम, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वल्गैरिटी तो फर्स्ट पे आ जाती है, और उसके अलावा हम उस चीज़ों को भी बैन कर सकते हैं जैसे मूवीज़ में बहुत ज़्यादा कुछ डांस में, कुछ ड्रेसिंग में भी वल्गैरिटी पाई जाती है, तो आई थिंक हमें इसको बैन कर देना। और जो अवार्ड्स के ऊपर जो ड्रेसिंग की जाती है वो ठीक है, क्योंकि वो अवार्ड्स जो हैं बाद में एयर किए जाते हैं प्रोग्राम्स जो टीवी चैनल। जी, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कहना चाहूँगी, देखें अवार्ड, जब हम अवार्ड लेते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए भी ड्रेसिंग प्रॉपर ही
करें, इस तरह की वल्गैरिटी वाली ड्रेसिंग से हम अवॉइड ही करें। मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जी, तो आप अगर पाकिस्तानी लिबास पहन के भी जाएंगे तो आपको अवार्ड मिल जाएगा, वो आपसे कोई नहीं छीनेगा। मुझे ये बताएं, गैस लोड शेडिंग हो रही है? जी बिल्कुल। कितने घंटे? आई थिंक नाइट में ही जाती है 2 या 3 आवर्स। कहाँ पे रहती हैं? मैं तो लाहौर में मुगलपुरा साइड पे रहती मुगलपुरा साइड में जी सिर्फ रात को जो है गैस जाती है, तो कभी क्या एलपीजी यूज़ करें, क्या करें? हूँ। हम लोग तो एलपीजी ही यूज़ कर रहे हैं। कितने दिन बाद सिलेंडर अम्मी आवाज़ देती है, जाओ सिलेंडर में गैस खत्म हो गई, ज़रा भरवा के। नहीं, साथ हमारा दूसरा वाला भी चूल्हा है, ये नहीं कि हम लोग सिर्फ एलपीजी ही यूज़ कर रहे हैं, बाकी भी दूसरा वाला भी चूल्हा है। तो बहुत तंग है, उनको तो सिर्फ एलपीजी यूज़ करनी पड़ी है। अवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगी हुक्मरान? यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा कंसंट्रेट करें अपनी हुकूमत में, अपनी कौम पे, ताकि हम इसकी जो ग्रोथ है हम इसको बढ़ा सकें और हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकें। क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ हैं, अब्रॉड में हम देखें तो अब्रॉड में इस तरह की चीज़ें तो कभी भी नहीं होती, लेकिन जिस तरह हमारी कंट्रीज़ में हो रहा है कि हम बहुत सारी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लोड शेडिंग हो गया, ये गैस स्ट्राइक्स हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ों को अवॉइड किया जाए, ताकि हम भी आवाम भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसकून तरीके से गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? सरफराज, वालेकुम सलाम। सरफराज, मुझे ये बताएं कि आपने मूवी के बारे में सुना है, जॉयलैंड पाकिस्तानी मूवी है, इंटरनेशनली रिलीज़ हुई है लेकिन पाकिस्तान में बैन कर दी गई है उसकी रिलीज़। हाँ, सुना है मैंने। व्हाट डू यू नो अबाउट द मूवी और बैन क्यों किया गया, आपका क्या ख्याल? वो एक्चुअली कुछ ना मतलब ट्रांसजेंडर के ऊपर आई थिंक इस टाइप की मूवी थी, उसके साथ सेक्सुअल और लव वगैरह के मतलब जो है ना वो इस तरह के सीन क्रिएटेड, मतलब इस तरह की मूवी वाकई बैन होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना, इन जो चीज़ें स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती हैं या जो चाह रही होती है ना एक ट्रेंड, जो उसको कॉपी करते हैं, उसको फॉलो करते हैं ये, ठीक है, उससे माशरे के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो ये मूवी अगर बैन हुई है तो मेरे ख्याल में ये आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान में मूवी बैन हो गई तो जो पाकिस्तानी अवाम है, जो पाकिस्तानी अवाम के बच्चे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट देखते हैं, पाकिस्तानी कंटेंट को बैन करने से इंटरनेशनल जो वो कंटेंट और सारी चीज़ें देखते हैं, और जिस तरह से जैसे ट्रांसजेंडर एक्ट हमारे मुल्क में डिस्कस होता रहा, ऐसे करना चाहिए या एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि ये मसाइल हैं? देखिए, पता ही बात क्या है कि इस तरह की जो एजुकेशन है मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की नीड नहीं है, कि अगर हम लोग मतलब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी और स्कूल कॉलेजेस जो प्राइवेट जो है ना अदारे हैं उन्हीं के अंदर ये हो सकता है इस तरह की चीज़, और सुनने भी आया कि इस तरह के बच्चों को एजुकेट किया जाता है, इस हवाले से बताया जाता है आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी। लेकिन ज़्यादा मूवी की बात है तो मेरे ख्याल में से अगर गवर्नमेंट ने अपने लेवल के ऊपर एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर मतलब इसकी नुमाइश बंद की है, अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं नेट के ऊपर मगर देख रहा हूँ पाकिस्तान में बैन है तो मैं प्रॉक्सी लगा के देख लूँ, ठीक है, VPN को यूज़ कर लूँ, बाहर के कंट्री के प्रॉक्सी लगा के देखूँ मैं, मतलब ऐसी बैन वेबसाइट जो कि पाकिस्तान के अंदर जो हम नज़ेबा वेबसाइट कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ही देखी जा रही थी, ठीक है। और उसके दूसरे नंबर पे अगर हम इंडियन को लेकर इंडियन में, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा ओपिनियन है इसके ऊपर कि अगर उन्होंने बैन किया है उसके ऊपर तो ठीक बैन किया है। इस तरह की जो है ना वो एक फ़िज़ा पैदा हो जाती है ना, मतलब एक माशरे को हवा देने वाली बात होती है कि आप इस सीमत चले। ये मतलब मूवीज़ जो होती हैं या जो कार्टून है या जो भी चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादातर माशरे को एजुकेट करती हैं चीज़ों पे। तो सही अमल है आपका ख्याल? अब मेरे ख्याल में नहीं है, मतलब उन्होंने सही स्टेप लिया कि इसको बैन किया है। सही स्टेप लिया है जी, और बिल्कुल सही किया, बैन कर दिया, इनका ये कहना है। मुझे ये बताएं, सर्दियाँ आ गई, गैस लोड शेडिंग के हवाले से कितने घंटे गैस लोड शेडिंग होती है आप? देखें जी, हमारे यहाँ तो नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही, और कम गैस नहीं, मेरे गांव में गैस कम भी नहीं होती। मेरे गांव में जब से तकरीबन 15 साल हो गए गैस लगी है, तब से एक दफ़ा भी नहीं। कहाँ पे है आपका गाँव? मेरा गांव पत्तों की में जी, जिन को गैस के प्रॉब्लम है वो पत्तों की शिफ्ट हो जाए फिर। नहीं, आप हाईलाइट ना करें ताकि गवर्नमेंट का उधर वो ना हो, वहाँ पर भी ध्यान चला जाए तो उधर से भी चले जी फिर हमें भी तंगी होना शुरू हो जाए। तो वाकई वो एक्चुअली वहाँ पे एक मेन जो बड़ी जो शायद ईरान से आ रही जो पाइपलाइन जो भी है, इतने बड़े पाइप हमारे सामने जो ना मतलब वो लाइनें बिछी थी, और वहाँ से गुजर के वो लाइन आगे डायरेक्ट आ रही, वहीं से हमें मिली हुई है, उसी तवसल से। और वहाँ पे पता नहीं उन्होंने कि वो मतलब अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गैस नहीं चाहती। अब मेरे ख्याल में लोड शेडिंग है ही नहीं गैस की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, अकबर अली। अकबर साहब, पाकिस्तान में जॉयलैंड मूवी बैन हो गई, पता है कि क्यों बैन हुई? ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी मर्जी के काम चलाते हैं, जिसमें इसको फ़ायदा हो उन्होंने वो चीज़ें चलानी है ना।
ठीक है। वो ख्वाजा सराओं पे बनी हुई है तो दिखानी चाहिए। जब पूरी दुनिया ने बैन नहीं किया तो पाकिस्तान कौन होता है इसको बैन करने के लिए, ठीक है। ये अपनी मर्जियाँ करते हैं, तो ख्वाजा सराओं की उसमें स्टोरी सही है दी हुई है तो ये नहीं दिखा रहे। असल में हम ख्वाजा सराओं को मानते ही नहीं हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट आईडी कार्ड तो उनका बना दिया है मगर सही तरह उनको हम नहीं मानते। हम उनको बस एक दुत्कारी हुई कौम समझते हैं। एक तो खुदा की तरफ से बेचारे ऐसे हुए हैं और दूसरी को हमारी गवर्नमेंट को, पुलिस, इंतज़ामिया, कोई भी उनका ख्याल नहीं करता। तो ये बहुत सख्त गुनाह है। तो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि बैन तो इन लोगों को करना चाहिए जो गलत चीज़ें और बना रहे हैं और चीज़ें फैला रहे हैं, मगर उन बेचारों गरीबों को वो बैन कर रहे हैं, ये गलत है। आपको क्या लगता है ख्वाजा सरा सोसाइटी जो है हमारे मुल्क में, उनके लिए कोई एक काम जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट करे ताकि बेहतरी लाई जा सके, उनकी जो ज़िंदगी है बेहतर बने? उनके लिए कोई लहदा सेंटर बनाए जाएं, ठीक है। हर शहर में जिस तरह पनाहगाहें बनाई गई हैं इसी तरह उनके लिए भी बनाए जाएं, जहाँ पे वो काम करें, अपना कमाएं खाएं। वो अपनी गैदरिंग में खुश रहते हैं। वो जब हम में आते हैं मजबूरी में आते हैं, ठीक है। हम तो उनको दुत्कारते हैं, वो हमें सिर्फ पैसों के लिए हमारे पास आते हैं। वैसे तो अपनी कम्युनिटी में वो खुश रहते हैं, ठीक है। तो उनके लहदा अगर आप रखते हैं कि जो जहाँ 2-3 हज़ार लोग रहते हैं, ठीक है, वो वर्किंग भी बड़े हार्ड वर्क होते हैं, यकीन करें। मैंने उनके अंदर रहा हूँ, घूमा हूँ, फिरा हूँ, और वो मतलब है कि हर काम कर सकते हैं, सिलाई का कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। वो मतलब जितना उन पर गवर्नमेंट एक दफ़ा खर्चा करेगी वो अपनी आमदन खुद बना लेंगे वो लोग, ठीक है। और ये है कि माशरे से गंद भी ख़त्म हो जाएगा और ख्वाजा सरा वो भी बच जाएंगे और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। तो 70-75 सोसाइटी भी बेहतर हो जाएगी। अब मैं किसी ख्वाजा सरा के साथ वैसे ही खड़ा होऊंगा, दूसरा कहेगा लो उस ख्वाजा सरा के साथ खड़ा है, चाहे मैं उसके से दुआ ले रहा हूँ, चाहे उसको मैं कुछ अतिया कर रहा हूँ, मगर दूसरा गलत ही समझेगा। तो सोसाइटी के बारे में तो 75 साल में कोई कानून नहीं बना पाकिस्तान में, अभी भी क्या पता क्या बनेगा। ये बस फिल्में बैन करने से तो कुछ नहीं होगा ना। वाकई फिल्में बैन करने से जी कुछ नहीं होगा। अगर सोसाइटी को बेहतर करना है तो बेहतरी लाने के लिए बेहतरी के इकदाम करना बहुत ज़रूरी है। सर, सर्दियाँ आ गई, लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ गैस? हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। कितने घंटे? 8-8, 10-10 घंटे हो रही है। किस टाइम पे जो है आपके गैस आती है और कितनी आती है? मतलब आजकल गैस आ रही होती है लेकिन इतनी कम कि आपकी रोटी भी नहीं बनती। वो हमारी बीवियों को, बहनों को, माओं को सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे उठना पड़ता है और 2-2, 3-3 घंटे बेचारी वो सालन पकाने में लगा देती हैं। सुबह बेचारी वो सो रही होती हैं। मतलब एक टाइम बहुत मुश्किल से गैस आती है। जिसका तो गुजारा होता है, जो सिलेंडर यूज़ कर सकता है, LPG कर सकता है, उसको तो इन चीज़ों की परवाह नहीं है। जो बेचारा सस्ती गैस अफोर्ड कर सकता है, वो महंगी नहीं कर सकता, वो चीज़ें कर रहे हैं। एक टाइम दिन का वो कौन सा है जब बिल्कुल सही जो है गैस आती है? सुबह रात 2:30-3 बजे के बाद सही आती है। रात को खाना बन जाता है आपके घर पे 2:30 दिन? तो फिर बनाना पड़ता है, जो मजबूर हो तो क्या करें फिर, ठीक है। मगर पाकिस्तान को देखें, हम दुनिया से बातें कर रहे हैं, हम अमेरिका से जंग कर लेंगे, हम गुलामी नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। और पाकिस्तानी को गैस तो आपने दी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में एक जगह नहीं 50 जगह भी गैस मौजूद है, ठीक है। वहाँ से आपने गैस नहीं निकाल सकते हो, अपनी कौम को गैस और पानी नहीं दे सकते हो, कराची वालों को पानी नहीं दे सकते हो। तो आप क्या, यहाँ गुलाम तो सारे गुलाम हैं। आज से तो नहीं है, 800 साल से गुलाम है, आज से तो नहीं है। आज और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी गुलाम होते थे, ठीक है। ये गुलामी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो गुलाम कंसीडर करते हैं आप अपने आप? तो गुलाम ही है, जब हमने इतने कर्जे देने तो गुलाम ही है ना, ठीक है। जब हम अपनी मर्जी की जी नहीं सकते, हम मर्जी के कहीं खा नहीं सकते, अपनी मर्जी के कोई चीज़ नहीं ले सकते, तो फिर क्या गुलाम ही है ना। हमारे हुक्मरान कोई फैसला नहीं कर सकते, पहले वहाँ से जाते हैं, मशवरे करते हैं। मुझे ये बताएं, अवाम को और पाकिस्तानी हुक्मरानों को कोई मैसेज देना? हुक्मरान तो है ही नहीं है पाकिस्तान में। हुक्मरान कब है, ठीक है। ये सर्कस है, पाकिस्तान एक सर्कस है, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी वालेकुम अस्सलाम, आबिद हुसैन नाम। आबिद साहब, मुझे ये बताएं, गैस कितनी जा रही है? गैस तो आ ही नहीं रही। जाते हैं खाना पकाने लगते हैं तो गैस ही नहीं होती, फिर बाजार से खाते हैं। मजबूरी है ना, खाना तो है, पेट लगा हुआ है। तो जो इस हुकूमत में हो रहा है ना, ये मेरा ख्याल किसी हुकूमत में हमने ये नहीं देखा। लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, और किराए ज़्यादा, पेट्रोल महंगा, रोटी 15 रुपए की, नान 30 रुपए का। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ कि नान 30 रुपए का दे रहे हैं, रोटी 15 रुपए की। गरीब बंदा क्या कर, अगर गरीब बंदा पहले 3 खाता अब 1 खाता है, तो ये बहुत
स्मार्ट रहेंगे पाकिस्तानी आपको लगता है? स्मार्ट पतले पतले स्मार्ट, ये जो पेट निकले हुए हैं अवाम के, ये खत्म हो जाए। वो अवाम के पेट कम हो जाएंगे, सियासत जो है हुक्मरान उनके पेट ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही है कि इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि ये जो महंगाई इसको थोड़ा सा कम करे। गरीब आदमी क्या करे, एक मजदूर बंदा उसकी दिहाड़ी 1000 रुपये 800 है, ठीक है, तो वो गुजारा नहीं कर सकता, मुश्किल है। हुक्मरानों से कोई मैसेज देना चाहिए? हुक्मरानों से यही है, मेरा तो पैगाम ही है कि हमारी जान छोड़े, ठीक है, किसी और बंदे को आने दें। आपने 30 साल लूट लिया है और बस करें, किसी और को आने दें। किसी और को? किसको आने? इमरान खान को आने दें। इमरान खान साहब आएंगे तो गैस लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले भी 3.5 साल में बहुत, हालांकि 160 रुपये रेट जो आलमी मंडी था पाकिस्तान में 150 रुपये था, 10 रुपये कम था। तो जब ये आए कि हुकूमत में आए जब, तो इन्होंने कहा कि पेट्रोल आलमी मंडी में 160 का, ये 150 में क्यों सेल कर रहा है। वो आवाम का सोचता है, वो अपना अगर अपना सोचना होता वो बड़ा कुछ बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया। अभी यहाँ पर एक शख्स का ये भी कहना था कि इमरान खान साहब ने ड्रामा कर लिया, कोई गोलियां नहीं लगी, ये तो ड्रामे हैं। 4 गोलियां लगी उसको, उसने गोलियां जख्म दिखाए हैं। तो कहते हैं मूवी भी जो वीडियो सेंड किया वो भी झूठ है। कुछ भी झूठ नहीं है। एक शहबाज शरीफ उसने कसम उठा के कहा कि इसको कुछ नहीं हुआ, हालांकि उसको गोलियां लगी हैं। वो कसम उठा के भी झूठा है, और वो इमरान खान उसको गोलियां लगी हैं, उसने जख्म दिखाए हैं। वो अपने आप से जख्म नहीं लगा सकता, गोलियों के जख्म है, वो सुई से जख्म नहीं लगे हुए। ये कुछ इनको ख्याल करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि इसको इमरान खान साहब को कोई मैसेज देंगे? अलील है वो, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको सेहत दे, हमारे बीच में वज़ीर आज़म की सूरत में आए, तो इंशाल्लाह यही दुआ करते कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और गरीब अवाम के लिए सोचे। हम तो हाँ, गरीब अवाम के लिए सोचे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, अवाम की राय आप जान रहे हैं, मजीद जान लेते हैं। जी मुझे ये बताएं कि गैस लोड शेडिंग हो रही है? जी हो रही है। कितने घंटे? ये तकरीबन आती नहीं है। ये देखे ना, काम कर रहे हैं लेकिन गैस है नहीं। कस्टमर हमारे पे चढ़ाई करते हैं, हमें खाना दें, लेकिन कोई चीज़ नहीं मिल रही। कोयला डाल रहे हैं फिर भी वो मज़ा नहीं आ रहा। यही जब खान साहब की हुकूमत थी, ये गैस नहीं आ रही, इसने ये मुआहदे नहीं किए, टाइम पे मुआहदे नहीं किए, गैस नहीं आ रही, ऐसा ववेला मचाया हुआ था। अब देखें इनकी हुकूमत में क्या हो रहा है। अब कोई नहीं बोल रहा, वही टॉक शो है, उस पर अपने लगाया हुआ है कि हम सच्चे हैं, इमरान खान ने मुल्क के लिए ये कर दिया। इमरान खान साहब अल्लाह उसको सेहत दे, वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना है। वो एक पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो इंटरनेशनल लीडर है। पूरी दुनिया उसको जानती है कि वो एक सच्चा आदमी है और अपने मुल्क के लिए करता है। मुल्क के लिए कर रहा है। मुल्क की एक और बात कर लेते हैं जी। फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्म्स बहुत कम बनाई जाती है, लेकिन एक मूवी है जॉयलैंड, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बनी, उसको बैन कर दिया गया पाकिस्तान में। ठीक किया या गलत? वो तो इन्होंने तो कानून पास कर दिया ना, तो अभी बैन कर दिया। अभी बैन करने का क्या फ़ायदा, खुद ही कानून पास कर रहे हैं और जो इस पे मूवी बनी है उसको बैन कर रहे हैं। ये दोगली पॉलिसी है। लेकिन ये पहली तो बात है, कानून पास होना ही नहीं चाहिए था। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, ये इस्लाम के नाम पे बना है। ऐसी चीज़ें नहीं पास होनी चाहिए जो इस्लाम के खिलाफ जाए। इस्लाम हमें इजाज़त देता है ऐसे कामों, कभी नहीं देता। वो काम होना चाहिए जो इस्लाम के दायरे में हो। मूवी को बैन करना फिर दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। वो जो बिल पास किया उसको भी खत्म करना चाहिए। ये इस्लाम के नाम पे बना है और हर मुसलमान ये चाहता है कि कुछ ऐसे है कि वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में वो कानून हो, इस्लाम का कानून हो, सच्चा आदमी हो। कोई भी नहीं ये चाहता। वो कहते चोर हो, हम हुक्मरान चोरी करें, हम भी करें। वो उसके साथ वो मुकाबला करते हैं कि हमारे हुक्मरान अरबों की चोरी करते हैं, हम 150 की क्यों ना करें। ये एक ट्रेंड बन गया है कि एक सच्चा लीडर आया था, उसकी गोलियां उसको लगी हैं, आपके सामने गोली लगी, उसको नहीं मार रहे कि वो गोली और मर जाए, फिर यकीन करेंगे खान ने मुल्क के लिए जान दे दी। कोई समझ नहीं आ रही। हमारे जो भी हुक्मरान है सारे चोर लुटेरे। अभी जुर्माना उधर हुआ है इस पे शहबाज शरीफ, वो पाकिस्तानी अदालत ने किया है, बरतानिया ने की, उधर ये अदा करेगा। पाकिस्तान में जो सजाए हुए 5 साल बाद, क्या लगता है पाकिस्तानी खजाने से वो अदा किया जाएगा या अपने पर्सनल? ये उधर से ही अदा हो गए, ये अपने आप नहीं देंगे। ये चोर हैं, ये मुल्क का खजाना ही लूट रहे हैं और लूटने आए हैं। नए पे कितने केस थे, सारे खत्म, नए थे। उनके मुफाद में आ गया, एनआरओ मिला। बिल्कुल, खान साहब कहते थे कि एनआरओ ना हो, लेकिन वो उन्होंने खुद ही ले लिया।
तो ये मुल्क का ये चोरों लुटेरों से जान छूटनी चाहिए। अल्लाह करे ये हमारे मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आपका ख्याल में मुल्क का बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, आप आवाम की राय जान रहे हैं, आवाम का क्या कहना है। आवाम बड़ी फ्रस्ट्रेट है, गैस की लोड शेडिंग से शुरू होती है और हर एक चीज़ जो है वो गिनवाती चली जाती है। आपने भी देखा जॉयलेंट मूवी को जो है बैन कर दिया गया पाकिस्तान में। आप हमें बताएं कि क्या वजूहात बनी और क्या जो वजूहात बताई जा रही है वो दुरुस्त फैसला है। इसके साथ साथ आवाम रिलेट कर रही है ट्रांसजेंडर एक्ट को और ये जॉयलेंट मूवी को कि अगर ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो बिल जो है वो पास हो सकता है तो फिर मूवी क्यों नहीं चलाई जा सकती। तो आपने अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना है और आपने इसके साथ साथ हमें ये ज़रूर बताना है कि कितने घंटे की लोड शेडिंग आपके घर में हो रही है और ऑल्टरनेट वेज क्या है। एलपीजी यूज़ हो रही है, सिलेंडर में गैसेस जो है वो यूज़ हो रही है या फिर वेट किया जाता है जब गैस आएगी तभी जो है खाना पकाया जाएगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।